हे मॉर्निंग। आज हम डिस्कशन करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। एक्चुअली इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा पार्ट होती है हमारा लाइफ में, जिसकी हमारा लाइफ हो या व्हीकल्स हो या प्रॉपर्टी हो या कुछ भी सामान जो हम यूज़ करते हैं, घर पे रहते हैं, सबका इंश्योरेंस मैंडेटरी है। और आज हम ऐसे तो इंश्योरेंस बहुत इंश्योरेंस है, लेकिन आज हम बात करेंगे व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है। जैसे कि बहुत लोग को मानना ये है कि गाड़ी हमारा है, हम इसमें इंश्योरेंस करें या ना करें, कंपनी का क्या जाता है और ये गवर्नमेंट का क्या जाता है, गवर्नमेंट क्यों फाइन लेता है, इस बारे में हम आपको ये बात आपको क्लियर कर दे रहे हैं। सुनिए। एक्चुअली हम जो इंश्योरेंस करते हैं उसमें दो पार्ट्स होती है, एक होती है फर्स्ट पार्टी, एक होती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में क्या होती है? हाँ, हमारा हर इंश्योरेंस में कंपल्सरी पार्ट होती है थर्ड पार्टी। जैसे कि अगर अगर मेरा गाड़ी किसी के साथ ठोक जाती है तो उनको क्लेम मिलेगा, और अगर मैं उसमें डेथ हो जाता हूँ तो उसमें भी 15 लाख का आपको क्लेम मिलेगा। या आपकी गाड़ी में किसी को कुछ नुकसान हो गया, कि कोई मर गया, तो उसको फैमिली वाला को वो इंश्योरेंस क्लेम की थ्रू से वो अप टू 15 लाख का आप क्लेम में मिल सकता है। इसलिए तो इंश्योरेंस गवर्नमेंट इसलिए बाउंड किया है क्योंकि रोड एक्सीडेंट के लिए स्पेशली। ये तो आपको क्लियर हो गया। और हमें अभी हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस कैसा इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इंश्योरेंस कहाँ से परचेस करना चाहिए, और इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये सब जैसे बात करेंगे। हाँ, इंश्योरेंस का जो पार्ट होती है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी के अंदर में भी दो टाइप से होती है। एक होती है जैसे कि हमका नॉर्मल पॉलिसी हो जाती है, हाँ उसका थोड़ा कुछ पैसा कम पड़ता है, और थोड़ा कुछ पैसा आप ऐड करेंगे तो उसमें हो जाता है एड ऑन पॉलिसी, जैसे कि कहते हैं नील डिप्रिसिएशन विदाउट वेवर। इसका मीन्स ये होती है आपका कुछ एक्स्ट्रा कुछ कटेगा नहीं। जैसे कि अमाउंट आपका 5,000 का क्लेम हो गया, प्लेन पॉलिसी में क्या है ना, वो बोलेंगे कि फाइबर फाइबर में 50% कट गया, वो ग्लास में कट गया, कलर आइटम में कट गया। लेकिन इसमें क्या है ना, कटता नहीं है कुछ, मतलब आपको मैक्सिमम 80 to 90% आपको क्लेम मिल जाता है। किसी किसी में 90 की प्लस मिल जाती है, गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि नया गाड़ी हो या कुछ एक दो साल गाड़ी हो, वो उस हिसाब से होती है। लेकिन आप कहीं से भी इंश्योरेंस बाय करते हो ना, तो मैंडेटरी आप नील डिप्रिसिएशन ही लेना है। और मैं बोलता हूँ आपको इंश्योरेंस कहाँ से आपको परचेस करना अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये वोक्सवैगन वाला। ठीक है। अगर मैं ये एक इस गाड़ी का इंश्योरेंस अगर मैं वोक्सवैगन से परचेस करता हूँ, उसमें क्या प्रॉफिट होगा मुझसे, क्या है ना, मैं तो नील डिप लो या ना लो, वो तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन नील डिप लेना अच्छा है, क्योंकि मैंने मेरा हर व्हीकल का नील डिप ले रखा हूँ। ठीक है। और आपको शोरूम से लेने से क्या अच्छा रहेगा, देखिए। जैसे कि मेरा भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाए, अगर इनकेस एक्सीडेंट कुछ हो जाते हैं, क्योंकि हम तो अगर शिफ्ट में चलाएंगे, लेकिन कोई अगर दूसरा अगर शिफ्ट में नहीं चलाएगा तो वो भी तो ठोक सकते हैं ना। तो अगर अगर किसी मेरा गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है, तो मैं अगर इंश्योरेंस वोक्सवैगन से परचेस ना करके कोई अलग कोई एजेंट से परचेस करता हूँ, तो मैं क्या करना है, मुझे अगर क्लेम करना है तो वोक्सवैगन के शोरूम में जाना है, क्योंकि उसके पास जेन्युइन पार्ट्स मिलेगा। वो वाला क्यों बोलेंगे कि आपने तो इंश्योरेंस यहाँ से किए नहीं थे, और जितने भी जो अमाउंट होगा आपका वो आप पे करेंगे, और कंपनी वाला आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है। खुद पकड़िए, कार का एक बार एक्शन होते है तो मिनिमम 2-3 लाख मिनिमम का बिल होती है। इनकेस आपका पास 2-3 लाख है ही नहीं, ठीक है, तो क्या आप गाड़ी काम नहीं कर पाएंगे, और गाड़ी अगर एक हफ्ते से ज़्यादा रह जाएगा तो क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। और शोरूम वाला, आप शोरूम के पास आप जाओगे तो वो आपको एडवांस एडवांस मांगेगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको अच्छा रहेगा आप शोरूम से ही इंश्योरेंस परचेस कर ले, क्योंकि अगर शोरूम से परचेस कर लेंगे ना, आपको ये फायदा होगा, आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, आराम से गाड़ी उस डॉक्यूमेंट्स आप लेके सबमिट कर देगा शोरूम में। शोरूम में आपका जब पर रिसीव करके गाड़ी गाड़ी रिसीव कर लेगा, वो आपको बोलेगा कि 15 दिन में आके गाड़ी ले जाइएगा। आप 15 दिन में गाड़ी जाओगे, ओनली आपको पे करना होगा 1,000 रुपीज़। बस 1,000 रुपये गाड़ी पे करना है, गाड़ी को आपको ले आना है। तो उनका क्या बिल है क्या है, हाँ आपको ये जरूर है, आप जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो आप कुछ कुछ चेक कर सकते हो।
ये टूटा था, ये नया पड़ा या कुछ पुराना। हाँ, बिल आप चेक कर सकते हो कि ये सामान मेरा नया लगा है या कि रिपेयरिंग हुआ है, ठीक है। बाकी उसका पैसे का कोई निर्णय नहीं है कि वो कितना बिल किया है, कितना अमाउंट वो लिए, वो आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका 1 पे करना है, गाड़ी आपको डिलीवरी मिल जाएगा, ठीक है। ये संभव हो गया। और सेकंड चीज, हाँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इंश्योरेंस में, वो आपका मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है। पहले तो आपको गाड़ी तो खुद का है तो गाड़ी का आरसी कार्ड तो चाहिए ही। गाड़ी का आरसी कार्ड तो आपको होगा। और इंश्योरेंस तो आप क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस तो पेपर होगा ही। और मेन सबसे इम्पोर्टेंस, डीएल। मैं आपको बताऊँ, डीएल। डीएल में आपको अगर 4 व्हीलर है तो उसमें LMV का होना जरूरी है। वो मतलब लाइट मोटर व्हीकल्स। ऐसे ऐसे होते लोग बोलते हैं कि मेरा में ट्रांसपोर्टिंग है, बैच है, ट्रक चलाता हूँ। ऐसा होता नहीं बाबू। आपको जिसके लिए आपका परमिट मिला है, आपको वही के लिए क्लेम सकते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल विथ गियर, वो आपका बाइक का हो गया। आपका कार इंश्योरेंस होगा तो आप बाइक भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी बाइक का ऐड होना नेसेसरी होती है। तो इसके लिए आपका डीएल में LMV ऐड होना चाहिए। और आपका डीएल ठीक है, हो गया आपका। पहले तो हो गया आपका गाड़ी का आरसी पेपर्स हो गया, सेकंड हो गया आपका इंश्योरेंस हो गया, थर्ड पार्ट हो गया आपका डीएल, और फोर्थ पार्ट हो गया आपका आधार कार्ड, और फाइव्थ हो गया पैन कार्ड। वो भी गया ना गवर्नमेंट की तरफ से और इंश्योरेंस की तरफ से, वो मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। और आपको तो आपको तो अगर कैशलेस भी करना है, हाँ, अगर शोरूम से आप परचेस करेंगे तो वो बोलते हैं कैशलेस, और कैशलेस करना है तो आपको तो कुछ बैंक पासबुक जरूरत नहीं देने का। अगर हाँ आप कहीं और से परचेस करते हो, बाहर से इंश्योरेंस परचेस किए हो, मतलब जैसे कि भोक्सवागन का हो रहा है, टाटा टाटा एज का इंश्योरेंस हो रहा है, अगर आपने इक्विटी का इंश्योरेंस लिए है, तो वो आप वो क्या करेंगे कि हाँ गाड़ी काम कर देंगे, लेकिन बोले कि आपको पेमेंट कर दीजिएगा, आप मुझे बैंक अकाउंट दे दीजिएगा, हम इंश्योरेंस का प्रोवाइड कर देंगे, वो आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे से पढ़ना जरूरत नहीं है। अच्छा है, शोरूम वाला भी सेम पेमेंट लेता है, क्योंकि वो शोरूम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेता है, वो जो पेमेंट लेता है वो इंश्योरेंस वाला लेता है। हाँ हाँ, कुछ अगर ज़्यादा 100-200 रुपये ले लिया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको हेडक फ्री रहेगा कि क्लेम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, मेरा नहीं है, ये जितना भी इंश्योरेंस एडवाइजर है उनका सजेशन यही है। आप इंश्योरेंस, अब जब इंश्योरेंस लेने के टाइम ना अच्छे से थोड़ा पढ़िए और अच्छे से जानकारी लीजिए, उसके बाद इंश्योरेंस करिए। ऐसे नहीं कि सस्ता वाला इंश्योरेंस कर देंगे तो आपको बाद में जाकर बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे कि आपको इंश्योरेंस लेते हैं 18,000 इंश्योरेंस ले लिए, तो वो क्या है ना, आपकी गाड़ी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि आपका गाड़ी का आईडी वैल्यू 10 लाख है, आप अगर 18-19 हज़ार का इंश्योरेंस ले लेंगे तो उसमें क्या है ना, आपका आईडी वैल्यू 4-5 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर इनकेस गाड़ी आपका 10 लाख का है, आपको इंश्योरेंस कम में लिया, आप बोलेंगे मेरा इंश्योरेंस में कम में ले लिया, मेरा प्रॉफिट रह गया, लेकिन आपको जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा या चोरी हो जाएगा तो आपको क्लेम उतना ही मिलेगा जितना आपका आईडी भी है। तो इसलिए सबसे अच्छा है, जहाँ पे भी इंश्योरेंस करो उससे बोलना है कि मेरा आईडी भी जो है ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करिए, जितना हो सकता है वो इसमें ऐड करिए, क्योंकि उसके लिए पैसा ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1,000-2,000 रुपये कम ज़्यादा होते हैं। तो आपको पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इंश्योरेंस जहाँ पे लेगा वो अच्छा वाला इंश्योरेंस एडवाइजर हो, उसके साथ इंश्योरेंस ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट शोरूम चले जाइए, वहाँ पे इंश्योरेंस बाय करके चलाइए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट का काम हो गया, ठीक है। और इंश्योरेंस का प्रोसीजर तो बहुत, वो आपको कुछ जानने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो बाकी सब शोरूम में कर देंगे, ठीक है। और कुछ अगर जानकारी हो या कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो। और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।